अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। प्रोफेसर साहब ने मुझसे पूछा, मैं देख रहा हूं यहाँ सब कोई शिव जी का पूजा करते हैं, काशी में भी इनकी पूजा होती है। आपके कथा के अनुसार वेदों में शिव मंत्र संकलित है। एक का तो आपने कल ही मुझे सुनाई थी। ये बताइए कि वैदिक दृष्टिकोण से लिंग शब्द का अर्थ क्या है? वैसे इतिहास का छात्र रहने के कारण हमारे हिसाब से लिंग का कोई और अर्थ है, लेकिन आप बताइए वैदिक दृष्टिकोण से लिंग का अर्थ क्या है? मैंने कहा, देखिए मेरा ज्ञान बहुत सीमित है और मैं साधन भजन भी विधिवत नहीं करता हूं। जो कुछ मैंने जाना अपने पिताजी से सुनकर ही जाना। मैं लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। पिताजी के पास हमारे घर में एक नर्मदा लिंग है, उसकी नित्य पूजा होती है, हवन होती है। आमतौर पर शिवलिंग को आप एक टुकड़ा पत्थर या ढेला भर कहेंगे, मगर मैंने घर के शिवलिंग को घटते बढ़ते देखा है। उसमें कभी कभार ज्योति दिखती थी। सवाल है कि जो वस्तु जड़ है वो भला किस प्रकार घटती बढ़ती होगी और उसमें ज्योति ही कहां से आती होंगी। लेकिन हम अपने घर पर शिवलिंग में ऐसा देखते हैं। क्यों होता है ऐसा? ये हमारी सोच समझ के बाहर है। अब ये भी बहुत अजीब सी बात है कि जो कुछ भी हमारी बुद्धि के बाहर होते हैं वो घटना गलत, वो झूठी घटना हम लोग कहते हैं। हम उन्हें स्वीकारते नहीं हैं। इस तरह के कट्टरपंथ या विचार भावना पर पाबंदी हम क्यों लगाते हैं? मेरे पिताजी के अनुसार जिसके अंदर सबका लय होता है, अर्थात स्थूल जगत का सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत का कारण जगत में और इन स्थूल सूक्ष्म और कारण जगतों का भी जिसमें लय होता है, यानी कि इन तीनों मात्राओं या तीनों अंश को परे और एक चौथा जगत भी होता है, जिसको तुरीय चैतन्य का जगत कहते हैं, टोटल कॉन्शसनेस। इस तुरीय चेतना का प्रतीक है ये शिवलिंग। शिवलिंग की पूजा करने का अर्थ यह है, शिवलिंग को सामने रखकर युगों युगों से साधक इस पूजा के पीछे छिपे गूढ़े अर्थ को अनुभव करने में वो डूब जाते हैं और इस तथ्य की सच्चाई की परख वो भी वो करते रहते हैं। इस सत्य को वो अपने अंदर प्रत्यक्ष करते हैं। प्रोफेसर साहब ने चलने की आज्ञा मांगी, किंतु सुमेध दास जी ने उन्हें नहीं छोड़ा। चाय बन गई थी। प्रोफेसर साहब टिके थे हाल ही के बने सरकारी विश्राम गृह में, जो रानी अहल्याबाई के बनवाए धर्मशाला के बहुत निकट था। ये विश्राम गृह हमारे धर्मशाला से मिनट भर की दूरी पर था। सुमेध दास जी ने तसल्ली दी, फिकर की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ जाएंगे आपके डरे तक पहुंचाने के लिए। सुनिए, नर्मदा माई की कृपा से यहाँ किसी भी यात्री को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक है? ये सुनकर प्रोफेसर साहब निश्चिंत हुए। चाय पीते पीते उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा अब बताइए तो अपने पिताजी से शिव जी या शिवलिंग के बारे में और क्या आपने सुना है? मैंने बोला, देखिए मेरे पिताजी मुझे कहानी सुनाई थी। एक बार सुमेरु पर्वत पर महर्षियों के दल ने त्रिलोक सृष्टा ब्रह्मा जी से पूछा, कौन सा तत्व अव्यय है? वहां यज्ञ के देवता केतु भी उपस्थित थे। जब इस विषय पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब ब्रह्मा और केतु ने ऋषियों से आग्रह किया, आइए
हम लोग चारों वेद का स्मरण करें। इस पर ऋग्वेद प्रकट हुए और ऋग्वेद बोले, जिनके अंतर में भूतगणों का अवस्थान है, जिनसे सकल जड़ व चेतन पदार्थों की सृष्टि हुई है, और महात्मागण जिन्हें परम और चरम श्रेष्ठ मानते हैं, वही रुद्र एकमात्र परम तत्व है। इसके बाद यजुर्वेद बोले, जिन ईश्वर की पूजा योग्यों के द्वारा और जोग्यों द्वारा होती है एवं जिनके प्रभाव से सकल वेद प्रामाणिक यानी कि विश्वास योग्य स्तर पर तीनों लोगों में स्वीकृत हुए हैं, वही सर्वदर्शी शिव जी ही एकमात्र परम तत्व है। उससे बाद सामवेद प्रकट हुए, जो इस विश्व को भ्रमण करा रहे हैं और जिनकी दीप्ति से ये विश्व प्रकाशित है, ऐसे त्रयंबक ही एकमात्र परम तत्व है। सबसे अंत में अथर्ववाद ने कहा, कृपा प्राप्त करने वाले जो भक्तगण शिव का दर्शन प्राप्त करते हैं, उन्हीं कैबल्य स्वरूप दुखहारी शंकर को ही महात्मागण एकमात्र परम तत्व मानकर उनकी वंदना करती हैं। मैंने मबलंग जी से कहा, यहाँ एक शब्द पर आप गौर कीजिए। इस मंत्र में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है दुख तस्कर। तस्कर शब्द का अर्थ क्या होता है? तस्कर का अर्थ होता है कि चोर, अर्थात चोर इंसान की जागतिक संपत्तियां जैसे सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात इत्यादि संपत्ति चुराता है। परंतु शिव सुंदर ने उन्होंने क्या हरण करते हैं? शिव सुंदर ने हरण करते हैं मनुष्य के दुख, कष्ट, मानसिक एवं शारीरिक रोग इत्यादि वो हरण करते हैं। यह सच्चाई करोड़ों भक्तों एवं मुनि ऋषियों की ठोस उपलब्धि है और इसी कारण शिव जी अनादिकाल से हमारे उपास्य देवता रहे हैं। ठीक है, आज अमरकंटक में मेरा 5वां दिन है। आज सुमितदास जी ने कहीं बाहर जाने नहीं दिया मुझे। उन्होंने बोला, आज मैं जब तक मंदिर में रहूंगा तुम भी मेरे पास रुकेंगे। आज मैं एक विशेष मंत्र का पुरस्चरण करूंगा, उस समय अगर तुम मेरे पास रहो तो अच्छा होगा। धर्मशाला में तुम जो नित्य होम करते हो, वो होम और नित्य पूजा आज मंदिर में करो। इस नित्य किया की सामग्री आदि का इंतजाम मैं मंदिर में करवा दूंगा, ठीक है? मैंने कहा, तथास्तु। सुमितदास जी का पुरस्चरण लगभग दिन के 1 बजे समाप्त हुआ। धर्मशाला में भोजन इत्यादि करने के बाद मैं सरकारी विश्राम गृह में गया और मबलोंग जी को साथ लेकर सैर के लिए मैं निकला। नर्मदा मंदिर और कटी तीर्थ के बीचों बीच एक लाल मिट्टी की सड़क है जो पूर्व की ओर जाती है। नर्मदा मंदिर का अहाता छूटते ही हमें सड़क को दोनों ओर कंटीला झाड़ियां और घनी जंगली लताओं की जंगल मिले। इनों में से होकर संकड़ी सड़क आगे की ओर निकलती है। कहीं एक भी आदमी नहीं दिखा, न ही घास चरती गाय या भैंसे। पीछे घनघोर जंगल है। जंगल के सामने एक विशाल ऊंचा इलाका है जहां अति प्राचीन 5 मंदिर खड़े हैं अपनी टूटी फूटी हालत में। मंदिर लाल पत्थर के बने हैं और उनकी दीवारों पर अति सुंदर खुदाई की गई थी। इनके कुछ के नाम इस प्रकार है: रंगमहल, केशव नारायण, मत्स्येंद्रनाथ और सबसे बड़ा वाला जो मंदिर है वो है कर्ण मंदिर। मत्स्येंद्रनाथ जी के मंदिर को देखकर आश्चर्य होता है कि ये शिवमय महाजोगी मत्स्येंद्रनाथ महाजोगेश्वर गोरखनाथ के गुरुदेव थे। मैंने नर्मदा मंदिर के पास एक मंदिर गोरखनाथ जी के नाम पर भी मैंने देखा और अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि उनके गुरु सिद्धवाना सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ जी का मंदिर। जाहिरन है कि गुरु शिष्य दोनों ने नर्मदा क्षेत्र में कभी ना कभी तपस्या की होंगी। ये सब कुछ देखने के बाद अब मेरे मन में धीरे धीरे ये विश्वास जमने लगा कि परम सिद्धि पाने के लिए नर्मदा तट पर तपस्या करना परम आवश्यक होता है। युग युगांतर से जहां महाजोगी तपस्या करते आए हैं, उनके स्थूल देहों को अवलंबित कर उनका आश्रय लेकर पूर्ण दैवी शक्ति वहां अवतरित होती है। इसके फलस्वरूप तपस्या स्थलियों के समूचे वायुमंडल में बिजली की तरंगे समाहित हो जाती हैं। ये स्थान बाद के तपस्वियों के लिए बहुत लाभदायक बन जाते हैं, क्योंकि किसी और जगह की तुलना में इन स्थानों पर उनके ध्यान में चित्त की एकाग्रता बड़ी आसानी से आ जाती है। एक तो नर्मदा क्षेत्र में निरंतर माता नर्मदा की कृपा बरसती है और दूसरे युगों से सैकड़ों ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण यह स्थान अत्यंत शुद्ध बन गए हैं। इस कारण उत्तर काल के युगियों की आध्यात्मिक उन्नति अत्यंत शीघ्र होने लगती है।
मैंने देखा कि मत्स्येंद्रनाथ जी के मंदिर में 10 बड़ा विशालाकाय नागा सन्यासी बैठे हैं। उनके सामने धूनी जल रहे थे। उन्होंने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परंतु मंदिर के गर्भगृह के सामने खड़े होते ही अंदर से एक नागा सन्यासी बाहर आए। वो 7 फुट लंबे हैं, जटाजूटधारी, संपूर्ण रूप से दिगंबर थे, यानी कि विवस्त्र साधु थे। ऐसे विशाल कद के साधु जी को अचानक अपने सामने देखकर हम दोनों कुछ पल के लिए मानो सकपका गए। पुनः हमने उन्हें अत्यंत श्रद्धापूर्वक दंडवत किया। उन्होंने मुझे संबोधित किया, ले बच्चों, इस चीज को रख दो। मैंने देखा पत्ते से मुड़ी कोई वस्तु उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। मवलंकर जी उनके चरणों पर 5 रुपया का एक नोट चढ़ाया, परंतु साधु जी ने मवलंकर जी की ओर पलट कर नहीं देखा और वापस उन्होंने गर्भगृह की ओर चल गए और वो नोट हवा में उड़कर 3-4 हाथ दूर जाकर गिर गए। इस पत्तों की पुड़िया को मैंने खोलकर जब देखा तो उसमें कुछ सफेद भस्म था और एक बंडल सूखी घास थी जिसके गांठ गांठ में चिपके कुछ दाने थे जो अरहर दाल की जैसे दिखते थे। जब मैंने इन्हें सुमेरदास जी को दिखलाया तो उन्होंने बोला, अरे वाह, इसलिए हम क्या कहूं, ये तो माता नर्मदा की खास प्रसादी है। यह है विभूति और यह है ब्रह्म विभूति। मैंने प्राप्त प्रसाद से थोड़ा मवलंकर जी को और थोड़ा सुमेरदास जी को देना चाहा, लेकिन सुमेरदास जी ने न खुद यह प्रसाद स्वीकार किया और न ही मवलंकर जी को देने दिया। उन्होंने बोले, ये क्या, अपने पिताजी से नहीं सुना? देवता की प्रसादी बांटो, साधु की प्रसादी खुद साटो। देवता का प्रसाद सबको मिल बांट कर खाना चाहिए, मगर साधु का दिया प्रसाद एकदम अपना होता है। इसे दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि साधु का दिया प्रसाद केवल पाने वाले के उद्देश्य से ही दिया जाता है, उसी को ही फल मिलता है। किसी और को देने पर उसे कोई फल या फायदा नहीं मिलता। साधु जब कोई चीज किसी को देते हैं तो वो चीज या तबीज केवल उसी के कल्याण कामना में देते हैं। इस कल्याण का फल किसी हिस्सेदार को नहीं मिलता, क्योंकि साधु जी किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए तत्कालीन संकल्प कर उसे ताबीज देते हैं। समझे? ये ब्रह्म विभूति बैठे गले के रोग को दूर करती है, यदास्त बढ़ाती है, देह में कफ, पित्त और वायु की मात्रा में संतुलन बनाती है और योगी के देह में उत्पन्न युगाग्नि को पक्का बनाने में सहायता करती है। हम धीरे धीरे कर्ण मंदिर के सामने आ पहुंचे। चारों ओर दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। सुमेरदास जी ने बोले, ये मंदिर कुंती पुत्र कर्ण ने बनवाया था। एक असाधारण दानी, सूर्य भक्त और महारथी होने के बावजूद भी उन्होंने रजस्वला द्रौपदी को वस्त्र हरण का घिनौना दृश्य उन्होंने देखा था, बिना कोई बाधा और बिना कोई विरोध प्रस्तुत किए। उस पाप के प्रायश्चित्त करने के लिए कर्णों को यहाँ तपस्या करनी पड़ी थी। कहीं सुमेरदास जी सुनकर रुष्ट न हो जाए, इसलिए थोड़ा आड़ मिलते ही मवलंकर जी ने मुझे गुपचुप में अंग्रेजी में बताया कि यह मंदिर अमरकंटक के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। इसे कर्ण ने नहीं, बल्कि मध्य भारत की कलचुरी राजघराने के सुप्रसिद्ध राजा कर्णदेव ने बनवाया था। जब गौड़ राजवंश अपना प्रभाव खो बैठा था, तब कलचुरी वंश ने पूरे मध्य भारत में अपनी प्रधानता स्थापित की थी। समय काल था 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण। महाराणा कर्णदेव चेदी महाचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगले दिन मवलंकर जी हमसे विदा लेकर कार्यक्षेत्र नागपुर लौट गए। मैं हरकिशन के साथ भृगु कमंडल देखने चल दिया। सबसे पहले हरकिशन जी मुझे धुनी पानी ले गए और बोले, यहाँ महर्षि भृगु की धुनी थी, अब इस धुनी से पानी निकालता है। अमरकंटक का ये सारा क्षेत्र महात्मा भृगु की तपोभूमि रहा है। मैंने देखा किस अनजानी जगह से पत्थर फोड़कर एक सोता फूट निकला है, जिसने पास ही एक छोटा सा झील बना दिया है। इस झील का पानी कांच की तरह स्वच्छ है और चमकीला था। झील के किनारे मैंने देखा जंबीरा, नींबू और पपीता का पेड़ उगे हुए थे, मगर यहाँ मेरा जी नहीं लग रहा था तिल भर के लिए, तो मैं भृगु कमंडल देखने के लिए उतावला हो रहा था। हमने अमरकंटक से करीब 4.5 मील ऊंची नीची सड़क और लंबी घास के जंगल को पैदल चलकर पार किया और तब कहीं भृगु मंडल जा पहुंचे। पहाड़ी के बीच एक गुफा दिख रही थी, उसमें से जल की एक पतली धारा छनकर बाहर आ रही थी। सबसे अजीब था, उस गुफा का द्वार देखने में ठीक एक कमंडल की आकार का है। प्रकृति का क्या अजीब माया थी।
मैंने हरकिशन जी से सुना कि ये निकला पानी पहाड़ी को तोड़कर बैध कर ऊपर की सतह में जहां लगातार फूट निकालता है, वहां पहले बांस की घनी झाड़ियां हुआ करती थी, जहां पर आज नर्मदा उद्गम मंदिर बना है। इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा की उत्पत्ति बांसों के कुंड से हुई है। भृगु कमंडल देखते देखते मेरे मन में कितने विचार जागने लगे। महर्षि भृगु यज्ञ से उत्पन्न हुए थे। एक बार पितामह ब्रह्मा ने वरुण के लिए एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ की अग्नि से महर्षि भृगु का जन्म हुआ था। इस प्रकार भृगु स्वयंभू यानी कि अपने आप उत्पन्न हुए ऋषि थे। वो वहां तेजस्वी थे और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर उनकी बहुत श्रद्धा करते थे। एक बार अतिथि सत्कार में थोड़ी सी त्रुटि रह जाने पर क्रुद्ध भृगु ने विष्णु के बक्स पर अपने चरणों से प्रहार किया था। उसने चरण चिन्हों को विष्णु बड़े सादर के साथ अपने बक्स में धारण कर लिया है। यह कथा हमें महाभारत के साथ साथ अन्य ग्रंथ में जैसे पुराण आदि में भी मिलता है। इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि भृगु का असीम प्रभाव पड़ा था प्राचीन भारत के जनजीवन पर। भृगु भार्गव वंश का प्रतिष्ठाता थे। उनके पौत्र थे जमदग्नि और प्रपौत्र थे भगवान परशुराम। इनके अलावा भार्गव वंश में और भी अनेक सुप्रसिद्ध वीर एवं मंत्र द्रष्टा यानी कि मंत्रों को आंखों से देखने वाले ऋषियों का जन्म हुआ था। भृगु धनुर्विद्या के भी जन्मदाता थे। विष्णु पुराण के अनुसार भृगु ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और मनुसंहिता के अनुसार ये 10 प्रजापतियों में से एक थे। कर्दम ऋषि की कन्या ख्याति उनकी धर्मपत्नी थी। ख्याति से धाता और विधाता नामक उनके 2 पुत्र हुए। विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी, उनका जन्म भी ख्याति की कोख से हुआ था। भृगु सप्तम ऋषियों से एक माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को नित्य का तर्पण कार्य महर्षि भृगु के नाम से करना चाहिए। मात्र महाभारत या पुराणों में नहीं, बल्कि महर्षि भृगु का प्रसंग ऋग्वेद में भी कई स्थानों पर आया है। ऋग्वेद से ही हमें पता चलता है कि जोगाग्नि, जग्गाग्नि तथा आदित्य मंडल अर्थात सूरज का वृत्त के केंद्र में जो दिव्य तेज घनीभूत है, उनके प्रतीक महर्षि भृगु हैं। ऋग्वेद के 2 मंत्र इस बात को परिचायक हैं कि भृगु एवं भृगु वंशीय ऋषिगण सत्यद्रष्टा थे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 7 में पहला जो मंत्र है उसका अर्थ यही है कि जो अग्नि हव्यवाहक है वही देवताओं को निकट निरंतर हव्य वहन करते हैं। भृगु तथा भृगु वंशीय संततियों की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं मातोरिस्वा इस दैवी अग्नि को मर्तलोक में ले आए थे। निरुक्तकार आचार्य जास्क मातोरिस्वा शब्द का अर्थ वायु से लगाते हैं। ध्यान रहे, वेदों में वायु का अर्थ है प्राण ब्रह्म। सैन्याचार्य के अनुसार मातोरिस्वा विभूषण के दूत बनकर आकाश से ब्रह्माग्नि का गूढ़ भेद मर्तलोक में ले आए थे और उसे भृगु एवं उनकी संततियों के सामने प्रकट कर दिया। मर्तलोक के साधु तपस्वियों ने भृगु एवं भार्गवों से यज्ञाग्नि का गूढ़ भेद उन्होंने जाना। अतः यही निष्कर्ष निकालता है कि भृगु एवं भार्गवगण इस धरा में यज्ञ के प्रवर्तक रहे हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल के 5 सूक्त के 10वें मंत्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने देखा था, यानी कि दर्शन किया था। उन्होंने भृगु तत्व के गूढ़े रहस्य की और अधिक स्पष्ट व्याख्या की है। उन्होंने बोला, मातोरिस्सा जब भृगु वंशजों के लिए हव्यवाहक अग्नि को गुफा के अंदर प्रज्वलित कर रहे थे, तब भृगु की तपस्या की तेज को देखकर तेजोमय पदार्थों में सर्वोत्तम तेजो स्वरूप अग्नि उसके अर्थात तेज के प्रभाव में आकर अत्यधिक उद्दीप्त हो गए, यानी कि बढ़ गए। उस बड़े हुए दिदीप्यमान तेज को देखकर सर्ग की ज्योति भी आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ सायनाचार्य ने भृगुब्ब शब्द का अर्थ लगाया है आदित्वस्व रश्मिमभ्भो। मैं एक साल के वृक्ष के तने से सटकर बैठा था। उस विचित्र कमंडल रूपी गुफा को द्वार को मैं देख रहा था। एक पतली जलधारा जाने किस अनदेखी जगह से ऊपर फूटकर निकलती आ रही थी और गुफा के द्वार के बाहर निरंतर नीचे की ओर बह रही थी। मेरे मन में ये वाक्य बार बार गूंज रहा था, गुहा संत हब्बबाहो समीधे। मैंने देखा सूरज पश्चिम में ढलने को था। उसकी फीकी किरणें समूचे विंध्य पर्वत पर फैल गई थी।
मानो घने जंगल के नीलेपन के साथ किरणों का हल्का पीलापन गले मिल रहे हो। सच में एक अनिर्वचनीय शोभा चारों ओर छाई हुई थी। इस मौन गंभीर सुंदर वातावरण में मेरे मन की चंचलता ने मेरे मन में एक हल्का विनोद उत्पन्न कर दिया। वैदिक मंत्रों के साये में भृगु शब्द का गूढ़ार्थ पर जब मैं गहरी चिंता में डूबा हुआ था, तभी सहसा मेरे मन में भृगु शब्द का शब्दकोशीय अर्थ कूद गया। जैसे पर्वत के ऊंचे शिखर, पहाड़ के ऊपर की चौरस भूमि या फिर पहाड़ की ऊपरी ढलान। फिर यह भी याद आया कि भ्रमज धातु से कु प्रत्यय जोड़ने से भृगु शब्द का और एक अर्थ बनता है, वो है शिव। सो शिवमय नर्मदा तीर्थ में बैठा बैठा मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि सहसा मुझे आभास हुआ कि मेरी नसें, मांसपेशियां, स्नायु आदि सब ढीली पड़ गई और मुझे समझ में आया मैं अपने आप में नहीं हूं। और तभी सहसा मेरी आंखों के सामने कैसा एक नया चित्र उमड़ कर आया। मैं आकाश पर देख रहा था, एक सफेद सोमो साधु खड़े थे। वो जटाजूटधारी ऋषि थे। पूरा अमरकंटक मानो उनके हाथ में थामे एक कमंडल के समान थे और उस कमंडल के भीतर से जल्दी जल्दी सरक रही है एक ज्योतिर्मयी जलधारा। सहसा मेरे कानों में भनक पड़ी, उठिए जी, उठिए, अब चलना है, शाम का वक्त है। इधर शेर और भालू का डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हरकिशन जी के तगादे ने मुझे जगा दिया। मैंने जमीन पर लेटकर यज्ञ संभव महर्षि भृगु के उद्देश्य में श्रद्धांजलि समर्पित की। मेरे अंग अंग शिथिल और कमजोर पड़ गए थे। मैंने हरकिशन जी से प्रार्थना की, भैया मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेहरबानी से अगर थोड़ी दूर तक हाथ पकड़कर चले, मुझे चलने में सहायता करे तो अच्छा होगा। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, आप जरा मुझे मदद कीजिए। हम चलने लगे। चलते चलते मुझे लगा कि नर्मदा तीर्थ में मेरा आना सच में सार्थक हुआ। धर्मशाला में लौटते लौटते सांझ ढल गई थी। मैं देख रहा था चारों ओर अंधेरा और मौन छाया हुआ था। अंदर आने पर मैंने देखा सुमित दास जी ने गुनगुना रहे थे, सुरतिया 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 होई। शिव कन्या नर्मदा माता वो सत्य है। इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहाँ पर विराम देता हूँ और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा, ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्ति पथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।